संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अष्टमं पाठं सूक्तिस्तवकं पठामः। अस्य कक्षायाः चर्चा बिन्दवः सन्ति। इस पाठ के चर्चा बिंदु हैं श्लोकों का गायन करना, अर्थकथन, कठिन शब्द एवं अभ्यास कार्य। सूक्तिस्तवकः, सूक्ति का अर्थ है सुंदर बातें अथवा अच्छी बातें। स्तवक का अर्थ है समूह अथवा भंडार अथवा गुच्छा। जैसे फूलों का गुच्छा होता है उसी प्रकार अच्छी बातों का गुच्छा भी आप कह सकते हैं, अच्छी बातों का भंडार भी आप कह सकते हैं और अच्छी बातों का समूह भी आप कह सकते हैं। तो सूक्ति स्तवक का अर्थ हो गया सुंदर बातों का समूह। आइए ऐसे ही सुंदर बातों के समूह की प्रथम सूक्ति का हम लोग पहले वाचन करेंगे और फिर गायन करेंगे। पहली सूक्ति को देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आइए अब हम चरणों में इस सूक्ति को देखते हैं। प्रिय बच्चों, प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यहां तक एक चरण है। द्वितीय चरण है कार्याणि न मनोरथैः। तृतीय चरण है न ही सुप्तस्य सिंहस्य। चतुर्थ है प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो आप प्रथम और द्वितीय चरणों को एक साथ पढ़ेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आइए अब इस सूक्ति का गायन करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसी प्रकार आप भी इस सूक्ति का गायन कर सकते हैं। इस सूक्ति के अर्थ को समझते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रमेण, परिश्रम से, मेहनत से। कार्याणि, कार्यों की। हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो कार्यों की सफलता उसके परिश्रम के ऊपर निहित है। हम जितने अपने कार्यों में मेहनत करेंगे हम उतनी ही उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे हम परीक्षा में खूब साल भर मेहनत करते हैं तो हमारा परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार यहां भी इस सूक्ति में लिखा है परिश्रम के द्वारा ही कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यम से ही कार्यों की सफलता होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। न मनोरथैः, मनोरथैः का अर्थ है इच्छा रखने से। इच्छा करने मात्र से मैं परीक्षा में पास हो जाऊं और परीक्षा देने ही ना जाऊं। अगर मैं ऐसी इच्छा करूं तो क्या हम परीक्षा में पास हो जाएंगे? नहीं। तो जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ही हमें सफलता की प्राप्ति होगी। जैसे सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे, मुंह में, मृगाः का अर्थ हिरन, न ही प्रविशन्ति, स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। यदि कोई शेर भूखा हो और वह अपनी गुफा में सो रहा हो और यदि आप शेर सोचे कि मेरा आए कोई हिरन आए
और मेरे मुंह के अंदर घुस जाए, मेरा भोजन बन जाए, तो क्या यह संभव है? अर्थात संभव नहीं है। शेर को यदि भोजन करना होगा तो वन में शिकार करने के लिए तो जाना ही होगा। इसलिए तात्पर्य यह है कि यदि हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उतना ही अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। सभी कार्य और मनोरथ इच्छाओं की पूर्ति परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग आहार के रूप में नहीं आता है। शेर को उनका शिकार करना पड़ता है। अर्थात तात्पर्य है, व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है। घर में बैठकर किसी को भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। आइए इसी प्रकार दूसरी सूक्ति को देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। आइए प्रथम और द्वितीय चरण को एक साथ पढ़िए। इस सूक्ति को पढ़ते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। इसके अर्थ को हम समझें तो पुस्तके का अर्थ हो गया पुस्तक में, पठितः पाठः पढ़ा गया पाठ या पढ़ा हुआ पाठ, जीवने जिस प्रकार पुस्तकें बना उसका जीवन का जीवन है। पुस्तक शब्द की सप्तमी एक विभक्ति में का रूप हुआ पुस्तके, उसी प्रकार जीवन शब्द की सप्तमी विभक्ति का रूप है जीवने। रूप हो जाएंगे जीवने, जीवनयोः जीवनेषु, जीवने नेव साधितः जीवन में नेव साधितः पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि हमने जीवन में नेव साधितः कर तो नहीं उतारा, उपयोग में नहीं लाया। नेव यहां आप देखेंगे न प्लस एव, नवधन एव। न का अर्थ होता है नहीं, एव का अर्थ होता है हिंदी में ही। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि हमने जीवन में उपयोग में नहीं लाया, किम भवेत् तेन पाठेन, किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ है क्या, किम भवेत् तेन पाठेन उस पाठ को पढ़ने से, तेन पाठेन तृतीया विभक्ति है, राम का रामेण, छात्र का छात्रेण, पाठ का पाठेन, तेन पाठेन उस पाठ से, उस पाठ से क्या लाभ, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, जीवने यौन सार्थक, जो जीवन में सार्थक ही ना हो, जीवन में जिस पाठ की उपयोगिता ही ना हो, ऐसे पाठ को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, यानी कुछ भी लाभ नहीं होगा। अर्थात तात्पर्य यह है हम जीवन में जिस पाठ को पढ़ते हैं हमें उसे जीवन में उतारना भी चाहिए। आइए सार्थक, सार्थक अर्थ के सहित, अर्थेन सहित सार्थक, अर्थ के साथ जो है। आइए सूक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया और जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, अर्थात हमें पुस्तक में पढ़े हुए प्रत्येक पाठ को जीवन में उतारकर पाठ एवं जीवन दोनों को ही सफल बनाना चाहिए। आइए तृतीय सूक्ति को पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चरण सह सूक्ति का वाचन करेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आइए इस सूक्ति का गायन करते हैं।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसी प्रकार आप भी इन सूक्तियों का गायन 2-3 बार कर सकते हैं। आइए इस सूक्ति के अर्थ को समझते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय का अर्थ है सुंदर वाक्यों को, अच्छे वाक्यों को बोलने से। प्रदानेन पुनः यहां पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे का अर्थ सभी। जन्तवः जंतु शब्द है, जंतु जंतु जंतवः, सभी जंतु जिनमें जीवन है उन्हें जंतु कहते हैं। तो सभी जो जंतु हैं वह तुष्यंती का अर्थ है प्रसन्न होते हैं। तुष्यंती का अर्थ है प्रसन्न होते हैं। यदि हम होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि हम किसी भी व्यक्ति से अथवा किसी भी जानवर के साथ भी प्रेम से व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति अथवा जानवर प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए सूक्ति में कहा गया प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से, प्रिय वाक्यों का व्यवहार करने से, सर्वे का अर्थ है सभी, जंतवः जंतु जीव जंतु, तुष्यन्ति का अर्थ प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रियम सुंदर वाक्य, प्रिय वाक्यों को ही, वक्तव्यम का अर्थ बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने वाणी शब्दों को बोलने में, अच्छा बोलने में, दरिद्रता का अर्थ है कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। प्रिय वाक्यों को प्रदान अथवा व्यवहार करने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सर्वदा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। प्रिय वाक्यों को बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें सर्वदा उदार होकर प्रिय बोलना चाहिए जिससे सभी लोग प्रसन्न रहें। आइए अग्रिम सूक्ति को देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चरणशः अस्य उच्चारणं कुर्मः। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आइए इस सूक्ति का गायन करें। अगच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वैनितेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसी प्रकार आप भी इसका गायन घर पर कर सकते हैं। आइए प्रस्तुत सूक्ति के अर्थ को समझते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् का अर्थ है चलती हुई, गच्छन् का अर्थ है चलती हुई। पिपीलिको याति, पिपीलिका यानी चींटी, याति का अर्थ पहुंचती है। योजनानां सतान्यपि, हजारों किलोमीटरों को पार कर जाती है। यानी यदि कोई चींटी चल रही है वह चलते चलते हजारों किलोमीटर पार कर जाती है। यहां सतान्यपि, यहां पर संधिकारी भी है। यहां दो शब्द हैं, सतानी, सत का कहते हैं 100, और बहुत सारे 100 अगर जुड़ गए, 100 का अर्थ 100 है ना। बहुत सारे 100 जुड़ गए तो क्या हो जाएंगे, यदि 10 इसमें जोड़ देंगे 10 100 तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 के लिए सतानी शब्द का प्रयोग हुआ है, किया है। 10,000 से अधिक भी हो सकता है, यानी जो 1000 से अधिक है उसके लिए हम सतानी का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि, चलती हुई जो चींटी है वह हजारों किलोमीटर पार कर जाती है, चल लेती है।
अगच्छन वैनितेयोपि। अगच्छन, अगच्छन का अर्थ है न चलते हुए भी। गच्छन का अर्थ चलना, अगच्छन का अर्थ न चलना यानी बैठा हुआ। वैनते कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ उड़ता है ना, तो उड़ के वह 1 मिनट में 2, 3, 4 किलोमीटर उड़ सकता है। लेकिन यदि वह बैठ गया तो अगच्छन वैनितयो भी, बैठा हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, वह आलस्य के मारे एक पद भी नहीं चलता है नहीं। आइए इसके अर्थ को समझें। चींटी लगातार चलते हुए सहस्त्रों यानी हजारों किलोमीटर पार कर जाती है, किंतु बिना कार्य से एक स्थान में बैठा हुआ समर्थ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। अर्थात हमें स्वयं को कभी छोटा अथवा कमजोर न समझकर निरंतर चींटी के समान कठोर परिश्रम करना चाहिए। आइए पंचम सूक्ति को पढ़ें। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आइए चरण सा इसका उच्चारण करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अधुना अस्य स्वस्वर गायनम कुर्मः। इस सूक्ति का स्वस्वर गायन करेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आइए इस सूक्ति के अर्थ को समझते हैं। काकः कृष्ण, काकः का अर्थ है कौवा, कृष्ण का अर्थ होता है काला, पिका का अर्थ कोयल और पुनः कृष्ण का अर्थ काला। तो काका कृष्ण कौवा काला होता है, पिका कृष्ण, पिका का अर्थ कोयल भी काली होती है। को भेदः, कौन सा भेद है? पिक काकयो, फिर कौवे और कोयल में क्या भेद है? फिर कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर काका काकः, कौवा जो होता है वह काऊ काऊ करता है, इसलिए वो अपनी बोली के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा पहचान लिया जाता है। पिका पिकार, पिका यानी कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा लोगों के हृदय में अपना स्थान बना रही है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कौवा काला और कोयल भी काली होती है। फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत ऋतु के आने पर कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है तथा कौवा काव काव करता है। अर्थात हमें सर्वदा अपने अच्छे कार्यों से सबका मन मोहित करते रहना चाहिए। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु थे श्लोकों का गायन करना, अर्थ कथन करना, कठिन शब्दों का अर्थों को जानना एवं अभ्यास कार्य। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ठीक इसी प्रकार दूसरे पाठ के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।